आज हम लोग पढ़ेंगे द टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी पूंजी का समय मूल्य का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था पिछला वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कटौती की दर 20% है तो 1 से 5 वर्षों के अंत में होने वाले लोकड़ प्रवाह जो क्रमशः 1000, 2000, 3000, 4000 एवं 5000 है का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में वाले जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हम लोगों को 5 वर्षों के लिए निकालने बोला गया है, इसलिए हम लोग 5 वर्षों का अलग अलग निकालेंगे। आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था, P = C1/1 + I का पावर n हो जाएगा, ठीक है। और सबका हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो पहला क्या है, 1000 है, तो 1000 का हम लोग निकालेंगे 1 प्लस का 20% I जो है वो 20% है, तो 20% बाई 100 करेंगे तो इससे हम लोग काट देंगे, तो हमारे पास बचता है 1 + 1/5। 1 + 1/5 को हम लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं, 5 + 1/5 लिख सकते हैं, तो इसका पावर n ही रहेगा। पहला साल का निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, एक ही साल, ठीक है। n का पावर 1 रहेगा, तो यहाँ पर 1000/6/5 आ जाता है। तो उसके बाद हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 833.33 आता है। इसी प्रकार हम लोग सेकेंड ईयर का निकालेंगे, पाँच बार हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, बस n का पावर हम लोग चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 5 तक ही निकालना है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये तीनों आंसर हमारे पास मौजूद होगा, ये पाँचों जो हमारे पास लास्ट में आता है 5 ईयर का, तो 5 ईयर का हम लोगों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये 5 जो है ऐड कर देना है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक जगह लिख दिया है। तो पहला का आंसर 833.33 प्लस 1388.33 आया, तीसरा का आया 1736.11। तो उसी तरह हम लोग सबका ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वल टू टोटल कर देंगे। टोटल हम लोग करते हैं तो 7896.71, ये जो हमारा आता है यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है गाइस। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, यदि 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में रोकड़ प्रवाह क्रमशः 5000, 4000, 3000, 2000 तथा 1000 हो तो कटौती की दर को 20% मानते हुए उनका वर्तमान मूल्य ज्ञात की जाए, ठीक है। तो हम लोगों को इसका वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों का यहाँ पर 20% दिया हुआ है, तो 1 का हम लोग अगर 20% निकालेंगे तो हम लोगों के पास 1 + 20/100 हो जाएगा। 1 + 20 को हम लोग काट सकते हैं तो 1/5 हो जाएगा। फिर 1/5 का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो 5 + 1/5 हो जाएगा, तो हमारे पास 6/5 आया। 6/5 को हम लोग डिवाइड करते हैं 1.2 आया। तो पहला वर्ष का क्या बोला है, पहला वर्ष का C1 हमारे पास कितना है, C1 पहला वर्ष का आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। C1 पहला वर्ष का हमारे पास 5000 है, दूसरा वर्ष का 4000। तो पहले हम लोग पहला वर्ष का 5000 से निकाल देंगे, 5000 C हम लोगों का हो जाएगा और बाई 1.2 जितना आया, ठीक है। तो उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4166.66 आएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा वर्ष का निकालेंगे। दूसरा वर्ष का निकालने के लिए आप लोगों को बार बार 20% निकालने का ज़रूरत नहीं है। जब एक बार हमारे पास आ गया तो हम लोग 6.5 को ही मानेंगे, ठीक है। 6.5 हमारा हर बार आएगा। तो ये वाला हम लोगों का सेकेंड ईयर का 4000 दिया हुआ है C1,
इसका फॉर्मूला वही वाला जो मैंने पिछला वीडियो में बताया, वही फॉर्मूला होगा, C1/1 + I बटे n का पावर 2 हो जाएगा इस बार। तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर था, तो यहाँ पर 6/5 × 6/5 हो जाएगा। इसे हम लोग इंटू स्क्वायर कर देंगे तो 36/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 4000 से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे 36/25 को। 36/25 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/4 पर आता है। तो हमारा इक्वल टू 277.77 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग थर्ड ईयर का निकालेंगे। 3000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, उसका क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार फोर्थ ईयर का 2000 बोला गया है। फोर्थ ईयर का हम लोग का n का पावर 4 हो जाएगा और फिफ्थ ईयर का n का पावर 5 हो जाएगा, जिसमें 1000 अमाउंट है। तो हम लोग सारा निकाल देंगे। सारा निकालने के बाद हमारे पास जितना भी अमाउंट है, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा, चौथा और पांचवा, पाँचों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही वर्तमान मूल्य हो जाएगा। आंसर हमारे पास आता है 10046.91। यही हमारा वर्तमान मूल्य हो गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना है, खाली आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। अनंत काल तक प्रत्येक वर्ष के अंत में 800 का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि कटौती दर हो 1 नंबर में दिया है 10% वार्षिक तथा 2 नंबर में दिया है 15% वार्षिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हम लोगों को कुछ नहीं करना। सबसे पहले 1/i/100 कर देंगे, यानी 10% पहला नंबर दिया हुआ है तो 10% निकालेंगे, 0.1 आएगा। और पहला का अमाउंट दिया हुआ है 800, तो 0.1 को 800 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8000 आएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला में 15%, तो पहले हम लोग 15% निकाल लेंगे तो उसका 0.15 आएगा। इसका भी अमाउंट 800 है, तो अमाउंट को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो 533.33 आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये दूसरा आंसर देखिए गाइस, 4 नंबर का मैंने कहा था काफ़ी इजी है, कितने इजीली तरीके से बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 5 में है एक जमा योजना में आज कितनी राशि जमा कराई जाए कि 10 वर्ष पश्चात 10% मिश्रित ब्याज की वार्षिक दर से 5 लाख मिश्रित मूल्य की प्राप्ति हो। यानी कि आज तक कितनी राशि जमा किया जाए कि 10% मिश्रित ब्याज की 10 वर्ष से 5 लाख मिश्रित मूल्य प्राप्ति हो। ठीक है गाइस, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले तो हमारा जो 10% दिया हुआ है, 10% का हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे तो 11/10 निकलेगा। मैंने पहला क्वेश्चन में भी ऐसा बनाया है, आप लोग पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए कि ये कैसे आया। ठीक है, तो हम लोगों का इसमें 10 साल बोला है, इसीलिए n का पावर 10 हो जाएगा। और 10 को हम लोग 11/10 को 10 बार लिख दिए, या आप लोग डायरेक्ट इसे स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। स्क्वायर किया इसका तो ये वाला अमाउंट हमारे पास आ गया, तो इससे हम लोग डिवाइड दे दिए। डिवाइड देने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आया वही हमारा आज की राशि हो जाएगा। ठीक है, 192,771.64 यही हमारा आज का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।